ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका को करारा तमाचा जड़ा। खामेनेई ने कहा कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका में घुसा और अमेरिका बीच में ना आता तो इजराइल को तबाह कर देते। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को करारा तमाचा जड़ा और कहा कि अगर अमेरिका बीच में ना आता तो इजराइल को जड़ से खत्म कर देते। ये बड़ी खबर इस बीच से सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडिया लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से खामेनेई का ये बयान सामने आया है, काफी बड़ा ये बयान है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर अमेरिका बीच में ना आता तो हम इजराइल में भारी तबाही मचाते और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा अमेरिका के लिए कि अमेरिका को भी हमने करारा तमाचा जड़ा। देखिए, खamenei की स्टेटमेंट जो लगातार देखें तो उसमें बहुत बदलाव नहीं हुआ है। खamenei ने पहले दिन से कहा, जब अमेरिका ने कहा कि आप बिना किसी शर्त के इस युद्ध को खत्म करिए, नहीं रोका गया। जब कहा कि ईरान अपने हमलों को बंद करे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर जो परीक्षण करने का प्लान था ईरान का, उसको लेकर जो है हमला किया गया था। तो ये तमाम जो धमकियों के बावजूद भी अगर ईरान नहीं बदला तो इसका मतलब ये है कि ईरान बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके पास वैसे हथियार है जिसके जरिए वो अमेरिका के सामने भी खड़ा हो सकता था। इसी वजह से उसने किया। और उसके बाद खamenei की स्टेटमेंट जो अगर आप देखें, जो लगातार आ रही है कि अमेरिका को तमाचा और कहीं ना कहीं इजराइल पर जो है वो बड़ा हमला हमने किया, बड़ा नुकसान किया, तो ये में काफी जो आशंकाएं जो है वो बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो खamenei के साथ साथ नेतन्याहू को भी देखें तो नेतन्याहू भी चुप नहीं है, वो भी लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि उनके जो IDF के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमें खamenei मिल जाते तो हम उसकी हत्या कर देते। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो है ये अपने आप में बता रही हैं कि ये जो सीजफायर हुआ है इसकी टूटने की आशंका पूरी बनी हुई है। कोई बहुत ज्यादा जो लंबे समय तक ये चले इसकी आशंका नहीं लग रही। जी, जाहिर तौर पर। लेकिन दूसरी ओर अजय, अगर देखा जाए इस पूरे युद्ध को लेकर तो यहाँ पर खामेनेई जो है वो खुलकर, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि बयानबाजी करते नजर आए, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है अजय कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया, और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था हर कोई ये कह रहा था कि ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया। और उसके बाद अमेरिका का जिस तरीके से बयान सामने आया, ट्रंप का बयान सामने आया, ट्रंप ईरान की तारीफ करते नजर आए। देखिए, बिल्कुल यही चीज देखने वाली है कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से आप देखें तो हमला किया गया अमेरिका के बेस पर कतर में, वो अपने आप में बताता है कि ईरान पहले से प्रिपेयर था। ईरान को पता था कि अमेरिका जो है वो बैक कर सकता है इजराइल को, और उसी के वैसा हुआ भी। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से जो है वो हमला किया और ईरान में कई न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त करने की बात की। मगर उसी के तुरंत बाद जो है ईरान ने भी हमला करके कतर में US के बेस को निशाना बनाया, इराक में निशाना बनाया। तो ये अपने आप में बताता है कि ईरान अपने आप में काफी जो है वो कॉन्फिडेंट था और इसलिए उसने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की। अब ये देखना होगा कि क्या ये आने वाले दिनों तक जो सीजफायर की बात हुई है, क्योंकि उसके बाद हमले के बाद आप देखें तो तुरंत कह रहे हैं कि हमने अमेरिका से बदला ले लिया, और उसके तुरंत बाद ये भी आया कि अमेरिका बीच में नहीं आता तो हम इजराइल को मिटा देते। तो ये सारी स्टेटमेंट जो हैं वो देखी जा रही हैं कि आखिरकार बीच में कोई ना कोई इनका कोलिंक करती हैं, तो कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके पीछे की वजहें जो हैं वो कहीं होगी ताकि इस जंग को रोका जा सके, आधार बनाया जा सके। मगर सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त अमेरिका को अगर है, इजराइल को अगर है, तो वो इस चीज की है कि क्या ईरान के पास वाकई में न्यूक्लियर वेपन तैयार हो चुका है, और जो यूरेनियम जो अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसमें कोई अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, वो यूरेनियम कहाँ है। जी अजय, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां खामेनेई के खात्मे को लेकर इजराइल का बयान सामने आया है। सीजफायर के बाद बोले इजराइल